हाँ, तो ये जो हमारा ऑप्शन चेन है, तो बेसिकली 23,400 पे मार्केट अभी चल रही है। अब ये सिर्फ वैल्यूज दिखाएगा, तो हमको सिर्फ वैल्यूज का वेट करना है। सो 23,415 पे अभी मार्केट है, हमको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। 23,400 की रेजिस्टेंस पे 100% है, 23,400 के सपोर्ट पे 100% है। वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखा रहा है 23,300, यहाँ पर वीक टुवर्ड्स टॉप दिखा रहा है 7,500 पे। तो यहाँ ये जो है, ये सिनेरियो नंबर 8 है जहाँ पर हम कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसको इसको मैं 1 मिनट करता हूँ और इसको मैं प्ले करता हूँ। तो मैं ये इसको देखता हूँ। आज हम पूरा दिन देखते हैं कि मार्केट कैसे चली थी और ये एलटीवी कैलकुलेटर के हिसाब से चली थी कि नहीं। तो अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बैक करता हूँ। हाँ, ठीक है, इसको मैंने बैक किया। टाइम हो रहा है 11:22, 9:19 हो रहा है, 9:20 हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो है मार्केट वीक टुवर्ड्स बॉटम है 23,300 पे, वीक टुवर्ड्स टॉप है रेजिस्टेंस पे 23,500 पे। ये सिनेरियो नंबर 8 है। हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। मैं जैसे ही इसको मैंने प्ले करके मैंने इसको जस्ट पॉज किया, तो ये जो 75% जैसे ही होता है ना, ये येलो कलर हो जाता है। ठीक है, और अब ये येलो कलर जो था ये हट गया है। तो इसका मतलब मार्केट जो है वो, या ये भी परसेंटेज कम हो रही है। तो ये मार्केट जो है वो अभी इस वक्त मेरे को यहाँ पर नीचे या ऊपर आते हुए दिख रही है 23,500 पे। तो अब ये जो सिनेरियो नंबर 8 था ये हटकर अब ये सिनेरियो नंबर हो गया है 3। बाय सीई फ्रॉम एवरी ईओएस और ईओडी, तो मतलब बाय कॉल फ्रॉम एवरी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ऑफ और एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जन। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या है? तो बेसिकली सपोर्ट तो ये है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है हमारा ये 358। तो ये जो वैल्यू यहाँ पर देते हैं एग्जैक्टली 358। तो यहाँ पर हम यहाँ जब लाइव मार्केट में ना यहाँ पर ये लाइंस आ जाती हैं, जैसे यहाँ पर ये लाइन आई है ना, तो ये ईओएस और ये ईओएस-1। ठीक है, ये ईओएस है 358, ईओएस-1 ये है। ये ईओआर है 100%, ईओआर+1 है ये। तो मार्केट जो है, अगर ये यहीं पर ही रहती है मार्केट, अगर ये समझो 75% भी हट जाता है, तो इस सिनेरियो नंबर 1 के हिसाब से मार्केट 455 पे जाएगी और 308। तो 308 और 455 के बीच में रहेगी मार्केट। जैसे ही 455 पे जाएगी हम पुट बाय करेंगे, जैसे ही 308 पे जाएगी हम कॉल बाय करेंगे। तो इसको अभी मैं प्ले करता हूँ। अभी जो मार्केट है ये 437 में भी 80% हो जाए, तो मार्केट जो है ये यहाँ पर देखो। अभी जैसे इसको मैंने पॉज किया, जैसे मैंने कहा, ये जैसे ही यहाँ पर परसेंटेज हटा, यहाँ का परसेंटेज बढ़ा और 400 से सीधा 500 पे पहुंच गई मार्केट, क्योंकि ये 100% हो रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स का मूवमेंट हमने कैप्चर किया। अब इसको ना मैं थोड़ा सा प्रीवियस करता हूँ। मैं बताता हूँ कि अगर हम सही टाइम पे ट्रेड लेते तो हम कितना कमा लेते। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा 916, 917 यहाँ पर, ठीक है। इनफैक्ट ये मैं करता हूँ यहाँ पर, और तो यहाँ पर मैं देखता हूँ। ठीक है, ये मेरा इस वक्त बज रहे हैं 9:20। ठीक है, 9:20, 9:15 से 9:25, 9:20 तक ना हम ट्रेड नहीं लेते। बहुत सारे एल्गोज रन होते हैं, बहुत सारे लोग अपने हाँ, पोजीशन वोल्टिलिटी कुछ ज्यादा हाई होता है ना। ज्यादा हाई रहता है, राइट। 9:20, 9:25 पे हम मतलब लेते हैं मार्केट। तो 9:20 हो गए, तो यहाँ पे मेरे को मार्केट दिख रही है 100% है। अब यहाँ से मार्केट, अब मैं इसको ना क्या करता हूँ, मैं इसको ये करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को दिख रहा है कि सपोर्ट साइड पे है और यहाँ पर ये टॉप पे है, यहाँ पर 500 पे मूव होगी। तो मैं ये देखता हूँ इसका सिनेरियो कौन सा है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। तो हम बाय सीई, तो हम सी बाय करेंगे। अब सी कौन सा बाय करेंगे? अभी मार्केट 500 पे आ रही है, तो मैं 147 का सी बाय कर लूंगा। तो मैं कैलकुलेटर खोलता हूँ। 147, 147 मुझे पता है 400 से 500 आएगी मार्केट, और ये 75% है। अगर ये मार्केट, अगर ये पोजीशन, अगर ये जो परसेंटेज है ये बढ़ेगी, तो मार्केट यहाँ पर आएगी। अगर ये परसेंटेज नहीं बढ़ेगी, तो मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 450 तक जाएगी। अगर ये परसेंटेज नहीं बढ़ेगी तो मैं क्या करता हूँ, 147 का एक कॉल बाय कर देता हूँ। तो 25 का लॉट है, 147 × 25, तो 3675 का मेरा एक लॉट लिया मैंने। 3675 का मैंने कैपिटल लिया है ये। तो अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैंने यहाँ पर प्ले किया ये 450, अब मैं इसको पॉज करता हूँ। मेरा टारगेट हो गया। तो मेरा 23,500 का कितने का लिया था, 147 का लिया था, ये हो गया 202। तो 147 - 202,
ये हो गया 55, तो मैंने 55 पॉइंट्स कैप्चर कैप्चर करे और मेरा लॉट है 25। तो मेरा 1375 का प्रॉफिट हुआ 2300 रुपये पे, अप्रोक्सीमेटली 50% या 50% से ऊपर मैंने कैप्चर कर लिया, मेरा पूरा बहुत दिन अच्छा है। खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ना, इसको प्ले करता हूँ मैं, अब देखता हूँ मार्केट और कहाँ तक जाती है, 90, 94, 99। अब इसको मैं पॉज करता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको पॉज किया, अब मेरे को मार्केट क्या दिख रही है, 929 पे मार्केट आ गई है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे कोई परसेंटेज बड़ी नहीं दिख रही है, मतलब यहाँ पर 87% दिख रही है, यहाँ पे 78% दिख रही है, तो मार्केट जो है ना वो थोड़ी सी बुलिश है। तो मैं एक रिस्क ले सकता हूँ कि मैं कॉल पुट खरीद सकता हूँ, क्योंकि मार्केट जो है, अगर मैं इसको यहाँ देखूँ तो इसको ब्रेकआउट कर गया है, तो मार्केट, वैसे तो मेरे को आज बुलिश दिख रही है मार्केट, लेकिन मैं एक रिस्क ले सकता हूँ पुट का, क्योंकि यहाँ पे मार्केट 87% पे है और यहाँ पर भी ना, मतलब अपने टॉप पे कहीं ना कहीं खड़ी हुई है। तो मैं एक रिस्क लेता हूँ, मतलब ये आइडियली एडवाइजेबल नहीं है रिस्क लेना, क्यों, क्योंकि मार्केट जो है ट्रेंड ऊपर का है, और ट्रेंड मेरे को कैसे पता लगा, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर आई है। तो बट मैं फिर भी हाँ, एक, इसको आप अपने एक्सपीरियंस से ले रहे हैं। हाँ अपने एक्सपीरियंस से ले रहा हूँ, मैं रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक रिस्क लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मैं 124 या मे बी 109 रुपीज का, या 124 का मैं खरीदता हूँ, 124 का एक पुट खरीदता हूँ मैं, और मैं देखता हूँ कि मार्केट कैसे करती है। दिस इज अ रिस्क, मतलब एडवाइजेबल नहीं है। तो मैंने क्या किया, वन, कितने का था वो, 124 सर। 124, तो ये 124, 127 हुआ। अब मैं इसको पॉज करता हूँ, अभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पर 100% आ गया है, और यहाँ पर ये 88%। अगर ये परसेंटेज कम हुआ तो मार्केट जो है ना मैक्सिमम जाएगी 546 तक। ठीक है, अगर ये परसेंटेज बढ़ा तो मार्केट नीचे जाएगी 400, तो मेरे को परसेंटेज ध्यान रखना है। ठीक है, इसको मैं प्ले करता हूँ, इसको मैंने प्ले किया, 460 थी, अब मैं इसको पॉज करता हूँ। ठीक है, अब ये जो मार्केट 23,400 का, मैंने 124 का लिया था, मैंने 148 का, इसको मैं एग्जिट कर दूंगा, मतलब वन 148 माइनस 124, 24 पॉइंट्स का मूवमेंट इंटू 25, तो मैंने 600 रुपये कमाए, कितने पे, 124 इंटू 25, मैंने 3,100 पे 600 रुपये कमाए, यानी कि 3,000, नियर अबाउट 5%। हाँ नहीं नहीं, ठीक। मतलब पॉइंट टू, कितना हुआ वैसे, 600 डिवाइडेड बाई 3,000, 0.2%, पॉइंट हाँ टू हाँ। परसेंट नहीं, 20%, सॉरी 20%, 20% कमाया मैंने। इन्वेस्टेड कैपिटल कितना था आपका? इन्वेस्टेड कैपिटल 3,000 रुपये था, और मैंने 600 रुपये कमाए, तो 20% मैंने कमा लिया, हाँ, नियर अबाउट 20%। 20% मैंने कमाया। लेकिन मैंने ना इसको सिर्फ 24 पॉइंट्स में ही मैंने एग्जिट कर लिया, क्यों, क्योंकि ये जो परसेंटेज था 88% था, 86% हो गया, तो मार्केट जो है ना, ये जो परसेंटेज है ये कम हो रहा है, अगर ये बढ़ रहा होता ना तो मैं वेट करता 400 टारगेट का। ये परसेंटेज कम हो रहा है, इसलिए मैंने फटाफट अपना बुक कर लिया प्रॉफिट। अब मैं अच्छा। इसको प्ले करता हूँ, मैं परसेंट, अब देखो ये परसेंटेज कम हो रहा है ये, हालांकि मार्केट नीचे गया है, देखो 415 तक गया है, लेकिन मेरे को पता नहीं है ना कि मार्केट कहाँ तक जाएगा। अब ये देखो, अब ये वापस जो है परसेंटेज फिर से बढ़ने लग गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने दो ट्रेड्स ले लिया, अब मैं सिर्फ वेट करूंगा। अब मैं वेट क्या करूंगा, अब मैं वेट करूंगा कि मार्केट दोबारा से 504 पे आए। जैसी 504 पे अगर मार्केट आती है और ये परसेंटेज बढ़ता है, तो मैं यहाँ से फिर से एक पुट खरीदूंगा। तो मैं इसको प्ले करता हूँ, अभी परसेंटेज जो है ये कम हो रही है, तो मैं यहाँ पे अभी कुछ खरीदूंगा नहीं, क्योंकि ये परसेंटेज कम हो रही है, मार्केट ऊपर चली गई है, तो थोड़ा सा रिस्क है। तो मैं इसको सिर्फ अभी वेट करूंगा, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। ये देखो 5, अच्छा हुआ मैंने नहीं खरीदा, क्योंकि ये काफी ऊपर चली गई मार्केट। ठीक है, अब मैं क्या देखता हूँ, मार्केट जो है 579 पे आ गई है, सुबह के 10 बज रहे हैं, और ये ब्रेकआउट हो गया है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा, यहाँ पे कोई परसेंटेज बढ़ना बन रहा है, यहाँ पे 55.74 है। तो यहाँ पर एक मैं स्लाइट रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि मार्केट इसको भी ब्रेकआउट कर गया, तो एक पुट खरीद सकता हूँ मैं, बट अगेन ये बहुत रिस्की होगा। इसलिए रिस्की होगा क्योंकि परसेंटेज कम हो रहा है, और मार्केट थोड़ी सी बुलिश है, बट फिर भी मैं एक पुट खरीद लेता हूँ, एक बहुत हाई रिस्क लेकर। तो मैंने 23,400 का दोबारा से 112 पे मैंने ये खरीद लिया है। तो 112 इंटू 25, तो 2,800 रुपये का मैंने कैपिटल लगाकर एक रिस्क लिया है, क्योंकि मार्केट काफी ऊपर चली गई है।
और यहाँ पर परसेंटेज है, बट मैं एक रिस्क ले लेता हूँ, तो मैं इसको प्ले करता हूँ। ये 112 का लिया था, कितने कहा था, 112 का लिया था, ये 109 110 पे चल रहा है अभी ये। मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रही है ये, बट ये परसेंटेज कम हो रहा है, तो मेरे को इस बात का भी ध्यान देना है। और मैं इसको अभी पॉज करता हूँ। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो परसेंटेज है 600 की, 55 से 63 हो रही है। तो मैं अपनी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल सकता हूँ। वैसे 112 का लिया था, 125 का मैंने बेच दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे को परसेंटेज बढ़ती हुई दिख रही है 63, और यहाँ पर मेरे को कम होती हुई दिख रही है, तो मतलब मार्केट वापस 600 या उससे ऊपर आ सकती है। तो मैं इसको अपना 112 का लिया था, 125, मतलब 10 12 15 20 पॉइंट्स का मूवमेंट लेकर मैं निकल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज बढ़ रही है। तो मैंने अगर दिन का एक ट्रेड ले लिया, ज्यादा से ज्यादा दो ट्रेड ले लिए, मैं और ट्रेड लूंगा नहीं, क्योंकि मैं अपने प्रॉफिट्स को ज्यादा ना सेफ रखना चाहता हूँ। तो नहीं, डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा। बहुत जरूरी है। अब ये देखो, अब ये मैंने पॉज कर दिया, मार्केट हो रहा है 10:47 बज रहे हैं। अब समझो कि मैंने सुबह से कुछ नहीं लिया है, मैं अभी अभी एंटर किया है मैंने मार्केट, ठीक है। तो अभी मैंने सुबह से एंटर किया, मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, तो मैं देखता हूँ कि मार्केट जो है 23,474 पे खड़ी है। और ये स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा, यहाँ पे 74% है और यहाँ पर 65% है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं वेट करूंगा कि मार्केट कहाँ जाती है। तो अब मैंने समझो यहाँ से दिन स्टार्ट किया अपने 11 बजे से। अभी जो मार्केट है 518 पे खड़ी है। अब समझो कि मैंने इसको देखा। अब जब ये सिनेरियो होता है ना, जब दोनों स्ट्रांग होते हैं, तो मार्केट 563 और 413 के बीच में घूमती है, तो मैं 563 का वेट करूंगा। तो मैं इसको प्ले करता हूँ, अगर यही सिनेरियो रहा तो 563 से मैं एक पुट खरीदूंगा। तो मैं इसको पॉज करता हूँ। अभी 568 पे आई है और मार्केट 539 पे चली है, 64% है। तो अभी मेरी पोजीशन पे नहीं आई है मार्केट, तो मैं वेट करूंगा। अभी भी बस इसी के बीच में घूम रही है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रांग है, तो ये दोनों बस इसी रेंज के बीच में घूमता रहेगा। या अगर 460। खेल इक्वेशन और डाटा का है, हम्म। दोनों समझना पड़ेगा। हम्म। इसको थोड़ा सा टाइम भी देना पड़ेगा समझने के साथ साथ। हम्म। तो अब मैं इसको पॉज करता हूँ। अब मार्केट जो थी वो 563 जो थी, यहाँ पर आ चुकी है मार्केट। ठीक है, अब मेरे को पता है कि यहाँ पर एक अच्छा मौका है खरीदने का, पुट खरीदने का, क्योंकि ये जैसे मैंने कहा यहाँ से और यहाँ के रेंज के बीच में आती है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको खरीद लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या देखूंगा, उससे पहले मैं देखूंगा अगर ये मार्केट यहाँ पर पहले टच कर चुकी है, तो दोबारा अगर टच करती है तो ये रिस्की हो जाता है, तो मार्केट यहाँ जाने के चांसेस और ज्यादा है। क्योंकि अगर ये फर्स्ट टाइम हिट कर रही है तो सबसे सेफ ट्रेड है, लेकिन अगर ये सेकंड टाइम हिट कर रही है, तो मतलब वो जो रेजिस्टेंस है ना, ये थोड़ा सा वीक पड़ रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट यहाँ जाने के चांसेस है। तो मैं ऐसे ही नहीं बस 10:30 आए उठकर मैंने ट्रेड ले लिया। मैं यहाँ पर पहले देखूंगा पूरे दिन में, यहाँ पे पहले टच किया जो कि टच किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि एक बार टच कर चुका है तो मार्केट यहाँ जा सकती है। और दूसरा मेरे को क्या दिख रहा है, ये जो दिख रहा है टोटल पी ओ आई चेंज और टोटल सी ओ आई चेंज, ये 10 लाख से और ये 6,30,000 है। तो अगर मैं 10 लाख को 6,30,000 से डिवाइड करूँ, 1068,988 डिवाइडेड बाय 630,482, तो ये आ रहा है 1.69। 1.69 अगर 1 के ऊपर है तो मार्केट बुलिश है, 1 के नीचे है तो बेरिश है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने साढ़े पीसीआर दस है ना। पीसीआर है, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। तो ये 1 से ऊपर है तो बुलिश है, तो मैं एक उल्टा ट्रेड नहीं लूंगा। मैं जहाँ पे धारा बह रही है वहीं पर ही हाथ दूंगा, उसके ऑपोजिट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं खुद बह जाऊंगा उसके साथ। तो मैं यहाँ पर इसका उल्टा ट्रेड नहीं लूंगा। और यहाँ पर हिट भी कर चुकी है एक बार वैल्यू। अगर मैं बहुत रिस्क मतलब रिस्क लेने वाला हूँ तो मैं ले सकता हूँ पुट ट्रेड, अगर मैं बहुत रिस्क एवर्स हूँ तो मैं नहीं लूंगा। ठीक है, तो मैं इसको अभी प्ले करता हूँ। 11:52 हो रहे हैं, 12 बजने वाले हैं। मार्केट जो थी 560 से 587 में पहुंच गई, 594 अब यहाँ पर पहुंचने वाली है मार्केट।
अगर ये बढ़ती रहेगी परसेंटेज तो ये इसको भी पार कर जाएगी, 600 को भी। अभी परसेंटेज बढ़ रही है, 645 पहुंच गई। तो अच्छा किया मैंने ट्रेड नहीं लिया, अपना सोचकर कि भाई पीसीआर भी बढ़ा हुआ है और साथ में जो है इसको एक बार टच कर चुकी है, तो अब मैं यहाँ पर भी ट्रेड नहीं लूंगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 24,000 पे भी परसेंटेज बढ़ रहा है, 60% बढ़ रहा है। तो मैं वेट करूंगा अपनी सही वैल्यू का। सबसे सही वैल्यू है मेरी 450। 450 पे जैसी मार्केट आती है मैं यहाँ पे कॉल खरीदूंगा, क्योंकि मैं सही डायरेक्शन में ट्रेड लूंगा, तो मैं यहाँ पे कुछ करूंगा नहीं। अगर मैं बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहता हूँ तो ये ब्रेकआउट कर गया है तो मैं उल्टा ट्रेड ले सकता हूँ पुट का, बट मैं लूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ परसेंटेज बढ़ रही है, पीसीआर भी बढ़ा हुआ है और यहाँ पे परसेंटेज बढ़ रही है, तो मैं रिस्क नहीं लूंगा उल्टी मार्केट में। परसेंटेज जो है 74% हो रही है, ये 61% बढ़ रही है, बट ये बहुत धीरे बढ़ रही है। अभी 75 660 पे पहुंच गई है ये। अगर ये परसेंटेज 75 से वापस नीचे चले जाती है और ये वाली भी परसेंटेज नीचे होती है, तो यहाँ से मार्केट गिरेगी, मतलब हल्का सा गिरेगी, 500 तक जाएगी। अभी 70 ये बढ़ रही है परसेंटेज, अभी बिल्कुल ऊपर हो चुकी है मार्केट। अभी 77% हो रहा है, ये भी 68 70% हो रहा है। और यहाँ पर जो पी चेंज है, इसको पॉज करता हूँ मैं, ये 15 लाख और ये 5 लाख है, तो ये जो 1.29 था पहले, 1.69 था, वो 15 डिवाइडेड बाय 5, 15 लाख 2278 डिवाइडेड बाय 512882। अब ये 2.9 पहुंच चुका है पीसीआर, मतलब 3 अप्रोक्सीमेटली, जो कि बहुत हाई है। तो मैं यहाँ पर वेट करूंगा। बहुत रिस्की है अभी ये। बहुत रिस्की है पुट खरीदना। ये देखो 700 पे पहुंच गए, यहाँ पर भी परसेंटेज अब बढ़ बढ़ रही है हमारी, यहाँ पर भी बढ़ रही है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग जो है वो यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं, 552 या फिर 600 से कॉल की तरफ, लेकिन अभी मार्केट सुबह से ही इतनी ऊंची बढ़ चुकी है तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा कॉल खरीदना भी यहाँ पर। मार्केट का मैं यहाँ पर आने का वेट करूंगा 500 तक का। तो अभी अप्रोक्सीमेटली 1 बज गया, 1:15 बज गया। अब यहाँ पर भी परसेंटेज हमारी बढ़ रही है, 750 यहाँ पर आ चुकी है मार्केट। अब यहाँ पर 80% हो चुकी है यहाँ पर। अब ये दो स्ट्राइक प्राइस जो है, मैं इसको पॉज करता हूँ। अब ये जो दो स्ट्राइक प्राइस है ये अपने आप में लड़ रहे हैं। अच्छा, इसमें और विद एक्सपीरियंस इट कम्स, जैसे अगर ये सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस में बहुत सारी स्ट्राइक प्राइस पे दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, और ये 3 घंटे तक ऐसी सिनेरियो रहता है, तो मार्केट जो है ना एकदम भागेगी, एकदम बुल रन करेगी, यहाँ तक पहुंच सकती है इवन विद दिस परसेंटेज, अगर 3 घंटे तक ये सिनेरियो रहता है। सिमिलरली अगर यहाँ पर स्ट्रांग हो जाती है और यहाँ पर 3 4 स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं फॉर 3 आवर्स, तो यहाँ पर मार्केट गिरेगी। मतलब यहाँ पे डजेंट मैटर कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे हो, वो मार्केट यहाँ पर गिरेगी। अगर ये सब स्ट्रांग रहता है, ये यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस बहुत सारी रहती है। अब यहाँ पर अगर 3 घंटे रहता है तो मार्केट बढ़ेगी, लेकिन ये जो सिनेरियो हुआ ये अप्रोक्सीमेटली 1 बजे हुआ, तो 3 घंटे होने में मार्केट तो बंद ही हो जाएगी। तो मेरे को इस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो मैं प्ले करता हूँ। अभी जो है 83% है। अभी ये एक और 4 स्ट्राइक प्राइस अब रेस कर रही है। ये 780 तक पहुंचे, 820 तक पहुंच गया। ये 80 से अगर ये 100 हो जाता है तो ये यहाँ तक तो आराम से पहुंच ही जाएगा, 24,000। 93। अब ये कोई टाइम नहीं है, जो टाइम था वो निकल चुका है कॉल खरीदने का। तो मार्केट 230 हो गया है अब तो, खैर मार्केट को नियर अबाउट क्लोजिंग की ओर है। हाँ क्लोजिंग की ओर है। अब और कुछ नहीं करेंगे, बस देखेंगे मार्केट को। ये 100% पहुंच गई है मार्केट यहाँ पे। अब ये 100% यहाँ पर पहुंच गई है, और यहाँ पर अगर कम हो रहा है तो मतलब मार्केट यहाँ पर टच करेगी। ये 940 तक पहुंच गई है, यानी यहाँ तक।
अब अगर समझो 3 3:30 नहीं बजे होते और इस टाइम पे है यहाँ पर खड़ी है मार्केट, तो मैं क्या करता? अगर इतना टाइम नहीं होता, अगर ये समझो 11 12 बज रहे होते, तो यहाँ से मैं पुट खरीदता, क्योंकि इसके ऊपर कोई परसेंटेज ही नहीं है, कोई परसेंटेज ही नहीं है। हम्म। और ये जो हमारा ओआई है यहाँ पर भी बहुत कम है, 22,000 का ओआई है, कुछ भी नहीं है ये। तो यहाँ से मैं पुट खरीदता, क्योंकि यहाँ से मार्केट यहाँ तक जा सकती है वापस 500 तक, अगर यही सिनेरियो रहता है। क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 क्या कहता है? अगर ये सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, तो हमको कॉल खरीदना है सपोर्ट से, पुट खरीदना है रेजिस्टेंस से। तो अगर समझो ये परसेंटेज है या नहीं है, डजेंट मैटर, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट यहाँ पर आ सकती है। लेकिन आप 3 बज रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। मार्केट जो है ये क्लोजिंग अप्रोक्सीमेटली आई थिंक यहीं पर ही करना चाहिए। तो मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गई है। अच्छा, ये अगले दिन का आ गया क्या? तो ये है सर, ये अपना एलटीपी कैलकुलेटर है। तो हमने एक दिन का पूरा ट्रेड देखा है। बिल्कुल डॉट टू डॉट वैल्यू काम करती है इसकी। और मतलब ज़्यादा इसमें इंडिकेटर्स नहीं देखने, चार्ट्स नहीं देखने, सीधा सब कुछ यहाँ पर हमको पता लग जाता है, रिवर्स कहाँ से होगी। और हम थ्योरीज के हिसाब से हम करेंगे, स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे, और अपना डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे। तो ऐसे ही है ये। और मैं, जैसे मैंने कहा, ये काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने इसको आज तक देखा नहीं है कि ये कुछ ने इसने कुछ गलत बताया हो। इंडिकेटर्स कर लो, प्राइस एक्शन देख लो, कुछ भी कर लो, बट आई थिंक डेटा के हिसाब से चलोगे तो डेटा का भी गलत नहीं हो सकता। डेटा तो बेटा है जिसको बोलते हैं। डेटा मैनिपुलेट नहीं होगा ना। हाँ, डेटा मैनिपुलेट नहीं होगा, और ये इन थ्योरीज के आसपास ही मार्केट चलती है। बस जो हमको मेंटेन करना है, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है, और सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट मेंटेन करना है। अगर अब जैसे मैंने पहले जो भी चल रहा था मार्केट, अगर 23,500 पे स्ट्रांग थी, और दोनों स्ट्रांग थी, और यहाँ पर पहले हिट कर चुका था, तो अगर मैं ले लेता तो मेरे को कोई 500 पॉइंट्स का लॉस हो जाता, मतलब मैं पूरा लॉस हो जाता मुझे। तो मैंने वेट किया। तो रिस्क, मतलब सही टाइम का वेट करना बहुत जरूरी है। वो ठीक है तो सर। प्रॉपर हाँ जी। प्रैक्टिस के बाद ही आएगा आपके तरह। हाँ जी, थोड़ा आपने सा। तो काफी समय दिया है, एक्सपीरियंस भी किया है, पेशेंस भी है आपके पास, डिसिप्लिन भी है। अभी हाँ हम लोग के लिए तो समय लगेगा। हाँ, मतलब स्टार्ट करना है तो बहुत छोटे लॉट से स्टार्ट करना है। जस्ट 1 लॉट। और तो अब तो ये 25 का लॉट 75 हो जाएगा अब तो। और ज्यादा लॉट्स लेने ही नहीं है। कैपिटल जो है वो कम से कम रखना है। अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो उसका 10% रखो, सिर्फ 10,000, ताकि लॉस हो तो 10,000 से ज्यादा का ना हो। बाकी सब अपने ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल लो। क्योंकि हमको प्रॉफिट की के लिए प्रिपेयर नहीं करना, हमको लॉस के लिए प्रिपेयर करना है, कि अगर लॉस होता है तो कितना होता है। और लॉस मतलब होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं यहाँ पर अपना डॉट टू डॉट वेट कर रहा हूँ, तो लॉस होना ही नहीं चाहिए। प्रोसेस फॉलो करने से हमको नहीं लग रहा लॉस होगा, लेकिन उतना एक्सपीरियंस, पेशेंस और डिसिप्लिन भी रखना होगा। बस बस वही बात है। आप 1 लॉट से स्टार्ट, आप पहले तो, अगर मैं आई रिकमेंड यू, यू अगर सब ठीक रहता है तो आप ना एक मेंबरशिप ले लो 5,500 की जो भी है। और मंथली 750 रुपीज इसके लगते हैं। अगर आपको समझो नहीं लेनी मेंबरशिप, ठीक है, तो आप मंथली 1,500 रुपीज का एक लेकर देखो। और इसको ना बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट मतलब जैसे मैंने एक एक दिन करके, एक एक मिनट करके किया, एक्सेल में बनाओ डेटा। अगर मैं पॉज करके, मैं इस सिनेरियो में आ रहा है तो मैं यहाँ से लेता, वहां से लेता। तो इसको एक महीने, मतलब एटलीस्ट 10 12 दिन बैक टेस्ट करो। और उसके बाद फिर जब आपको करना भी है ना लाइव मार्केट में, इसको पेपर ट्रेड करो। कि अब मार्केट यहाँ पे, तो मैं एक्सेल में यहाँ पर करूंगा। मैंने करीब 2 महीने पेपर ट्रेड किया था। उसके बाद मैंने अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, वो भी एक एक। अभी अभी तक मैं सिर्फ 2 लॉट से ज्यादा लेता ही नहीं हूँ, ताकि लॉस हो तो कम हो लॉस। पूरा कॉन्सेप्ट समझ